जिस तरह से आज देश और दुनिया के हालात हो गए हैं, इस दुनिया में जहाँ देखो कुछ ना कुछ अलग ही हो रहे हैं। जो अपने आप को शांति पसंद देश बोलता है, जो अपने आप को मजबूत कंट्री बोलता है, उसका भी कहीं ना कहीं आज 3-4 सालों से कोविड के बाद से कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रही हैं, हो रही हैं। जिसका कोई भी किसी के साथ कोई लिंकअप नहीं है। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो जा रहा है जिससे लड़ाइयाँ चालू हो जा रही हैं। कोई किसी के राष्ट्रपति को उठवा ले रहा है, कोई देश किसी पे अटैक कर दे रहा है, उसको अधीन कर ले रहा है। ये इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं आजकल। पता नहीं कौन सा सिस्टम चल रहा है। काफ़ी दिनों से ये सब कुछ शांति थी और अचानक से ये सारी चीज़ें चालू हो गई। हर किसी देश का किसी न किसी के साथ कोई लफड़ा हो रहा है। इस समय ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ा के दुनिया के साथ लफड़ा मोल ले लिया है और अलग अलग तरह की कहानियाँ चल रही हैं। तो इस पर मुझे एक बात याद आ रही है जो आप सभी के साथ करनी है, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं सोचा कि ये बातें करूँ। आज दुनिया में एक चीज़ सबसे बड़ी है, मैं चाइना की पॉलिसी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि चाइना आज इतना स्ट्रांग हो गया है, उसके इंटरनल सोर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कोई भी देश उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो सोचेगा कि कैसे उंगली क्यों। क्योंकि उसने अपने देश में टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रांग किया है, अपने देश में रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रांग किया है, अपने लोगों को इतना ज़्यादा वो माइंड मैपिंग करके देश के प्रति बनाया है। तो एक चीज़ क्या है कि कुछ समय पहले जब वर्ल्ड वॉर के टाइम का था तो जर्मनी वाले रसिया लोगों को मारे जा रहे थे और रसिया वाले लोग खड़े पे खड़े होते जा रहे थे। जितनी बार मारे थे उतनी बार वो खड़े हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, रसिया कभी किसी का गुलाम नहीं हो पाया और आज रसिया उसी तरह से खड़ा है। पर हमारा उस टाइम पे देश था कि जब मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कैसे हमें गुलाम बना दिया। आज देश में यही हालात ऐसा ना हो, इसके लिए मैं बात करने आया कि हर किसी को अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति होनी बहुत जरूरी। सिर्फ मुझे मेरा भारत महान, भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा। इस भारत माता के लिए हर किसी को योगदान देने की जरूरत है। चाहे वो योगदान आपके एजुकेशन में हो, आपकी नौकरी में हो, आपके परिवार के सपोर्ट में हो, या फिर जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड में स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, उस फील्ड में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। हर कोई अपने देश के प्रति पॉजिटिव वे में काम करे। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में अपने आप को अच्छे लेवल पे करो। उस काम में एक झूठता लाके, एक समरसता लाके एक देश को एकजुट करने की कोशिश करो। आजकल हमारे यहाँ भी धर्मों के नाम पे, अलग अलग जातियों के नाम पे सब बटे हुए लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इस तरह से जब अगर कहीं कोई समस्या पैदा हो गई तो कल यही लोग एक दूसरे को ही दुश्मनी मोल लेके एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देंगे, तो बाहर ही तो अटैक कर ही जाएगा। सिर्फ ये हमारे देश की सेनाओं का काम नहीं है, हम सभी को एक सैनिक बनना पड़ेगा। हम सभी को एक रणनीति तैयार करके रखनी पड़ेगी। नहीं तो हालात हो वेनेजुएला, हालात हो यूक्रेन, हालात हो गाजा, हालात हो अफगानिस्तान, हालात हो पाकिस्तान, होते देर नहीं लगेगी। ये समस्या है, हर किसी को समझना पड़ेगा कि देश को एकजुट रखने के लिए लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। चाहे वो किसी धर्म जाति से होते हैं, अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो उनको एकजुट रहना पड़ेगा, उनको देश के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। पार्टियां आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, लोगों की बातें होंगी जो होगी, पर जब देश की बात आएगी तो सबको एक समर्पित भावना के साथ रहना पड़ेगा। और देश के लिए आप चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसको देश को समर्पित समझ के काम करें। तो हमारा भी देश कुछ समय में उन अग्रणी देशों को टक्कर देने लगेगा। हम जीडीपी में आगे जा रहे हैं पर हमारे लोगों की जो समस्याएं कम नहीं हो रही, हमारे यहाँ रोजगार उतने एक्टिवेट नहीं हो रहे। हमारा जीडीपी या दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, फिर भी हम समस्या कहाँ है? समस्या लोगों की जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, लोगों की इनकम नहीं बढ़ पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज
इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में आ रहे हैं जो एआई के सेक्टर में आ रहे हैं। सेल्फ मोड ऑटोमोटिव कंपनियां आ रही हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, गोल्ड में रिजर्व हो रहे हैं, चांदी में रिजर्व हो रहे हैं, सोलार में हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों की कम ज़रूरत है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, विदेशों में जा रही है, अपने यहाँ उस चीज़ का यूज हो रहा है, तो उससे जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। पर जो है रोजगार हर किसी के पास क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको खुद से ड्रिवन होना पड़ेगा, खुद से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, खुद से अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा कि मैं करूँगा, कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ वही घिसी पिटी बिजनेस से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए सोचना पड़ेगा। आप वही आलू भिंडी गाजर के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जिसका सिर्फ जुगाड़ बेस्ड पैसे कमाने से कुछ, आज के लिए आप कुछ पैसे बना लिए सिर्फ अपने लिए, बाकी लोगों का क्या। तो टेक्नोलॉजी को करके रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा हमें खुद से। हम बोलते हैं ऐसा हमें तो कुछ आइडिया नहीं, आज सारे आइडियाज हैं। आज मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मैं भी कुछ रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ। ऐसे हमसे भी ज़्यादा अच्छा वक्ता लोग हैं जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर देश को मजबूत करना है, हमें अपने आप को, आपके पास पैसे हैं, चीज़ें हैं, वो तभी सुरक्षित रहेगी जब देश सुरक्षित रहेगा। देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये पैसे भी चले जाएंगे, सारी चीज़, फिर आप खाली हाथ रह जाओगे। इसलिए सबको एकजुट करके लोगों को जो भी है, सरकारों से भी ये बातें बोलने से इनोवेशन के बारे में फोकस करना पड़ेगा, समस्याओं पे बात करनी पड़ेगी, उसका निदान करना पड़ेगा, उसको एक प्रोएक्टिव नेचर लेके प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा उस पर। हमारा देश में इतनी यूथ पॉपुलेशन है, अगर उनको यूटिलाइज करके एक ऐसा एजुकेशन दे, उनको एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन कराएं कि जिससे वो दूसरों को जाके उनमें इवोल्यूशन ला सके, उनको ट्रेन कर सके। हमारा देश 5 साल 10 साल में ऐसा ग्रो हो जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर के इनर एजुकेशन को जगाना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना पड़ेगा और देश को सोच के आगे बढ़ना। सिर्फ पैसे को सोच के आगे बढ़ने का नहीं होता। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो देश के प्रति समर्पित चीज़ें है, ना कि कोई ऐसी चीज़ है कि बस हम पैसा कमा रहे, अपना काम चल रहा है, फिर इससे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए कि और लोग भी इनसे इंस्पायर्ड हो और देश के प्रति समर्पित भावना से काम किया जा सके और देश को आगे लेके जाया जा सकते। देश में इनोवेशन का चालू हो, हर कोई अपने इनोवेशन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करे। आज अमेरिका ऐसे ही नहीं, अमेरिका हो गया, उसमें इनोवेशन बहुत किया, तब जाके हम। जय हिंद।